जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 8 लंबवर्ती बेलन तथा लंबवर्ती शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट यह लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस लेक्चर में आप सभी मित्रों को बेलन में जो अनुपात पर आधारित प्रश्न बनते हैं उस पर विधिवत से चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मैंने टोटल आप सभी मित्रों को 10 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होंगी? 11 नंबर से, 11 नंबर से। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप सभी मित्र इस वीडियो को शुरुआत में ही अपने अपने स्तर से शेयर कर दीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे सभी मित्र इस वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से दोस्तों कर सकें। ठीक है दोस्तों, यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया तो 2 नंबर आपको देखे जाएगा। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन के ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा? उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा? उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा? कितने लीटर पानी आएगा? ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि एक लंबवर्ती बेलन के ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर है। एक जो ड्रम है वह लंबवर्ती है जिसका व्यास आपको 55 सेंटीमीटर दे रखा है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर। उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिए, आपको दे क्या रखा है? बेलन के ड्रम का व्यास दे रखा है, यानी कि क्या दिया है? दिया है क्या? ड्रम का व्यास, और व्यास को डी मान ले, डायमीटर, यानी कितना? 55 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर हो गया। और आपको पता है हमें त्रिज्या चाहिए, तो आप ड्रम की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? ड्रम की त्रिज्या, और ड्रम कैसा है? बेलनाकार। तो लिख सकते हो, या इसके पहले लिखना चाहो लिख सकते हो बेलनाकार ड्रम का व्यास, बेलनाकार ड्रम की त्रिज्या, या डायरेक्ट लिख देंगे तब भी काम चलेगा। त्रिज्या कितनी? आर बराबर कितनी होगी? d/2 होगी। व्यास की आधी होती है, तो d हमारा 55, तो 55/2 ये क्या है? सेंटीमीटर में आ गया। चाहो तो काट लो या 55/2 ही रखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब ड्रम में कितना पानी आएगा मैंने लेक्चर 1 में आपको समझाया था, यदि आपको याद होगा। यदि आपने देखा नहीं देखा तो जाइए देखिएगा। मैंने बताया था कि जब पानी की बात, कितना पानी आ जाएगा, तो मैंने आपको बेलन के आयतन के बारे में चर्चा किया था। मैंने एक पेपर लिया था, A4 साइज का पेपर लिया था, उसको मोड़ के दिखाया था। जब भी कितना पानी आ जाए तो इसका मतलब क्या है? उसके आयतन की चर्चा कर रहा है, उसके आयतन की चर्चा कर, यानी कि बेलन का आयतन आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बेलन का आयतन निकालिए। तो आप जानते हैं बेलनाकार ड्रम का आयतन।
अब चाहे बेलन का आयतन कहे या बेलनाकार ड्रम, भाई ड्रम बेलनाकार है तो कितना बेलन का आयतन कितना पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो होता भाई वृत्त के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर ले। अच्छा एक चीज और दे रखी है आपको, 120 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्या होगा यहीं पर लिख लीजिएगा 120 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई होगी। तो ड्रम की ऊंचाई, ड्रम की ऊंचाई जो लंबाई कह रहा है वो ड्रम की ऊंचाई होगी 120 सेंटीमीटर, ये एच बराबर हो गया। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर आपका 55/2 तो 55/2 का होल आप स्क्वायर और इंटू एच कितना 120 हो गया। ठीक, अब ध्यान समझिए ये 22/7 ऐसे ही रहा गुणे 55/2 यानी कि 55/2 गुणे 55/2 दो बार लिख सकते हैं और फिर गुणे कितना 120 हो गया। भाई स्क्वायर दो बार लिख सकते हैं, काट लीजिए तो क्या कटेगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये भी कट जाएगा 2 एकम 2 हो गया और 2 छाक 12 60 हो गया। यानी कि भैया हम क्या कर लें, क्या बचा है कि हमारे पास यहाँ 11 की मल्टीप्लाई 55 से कर लें, 11 की मल्टीप्लाई 55 से 11 बचे 55 हंसे लाए के 5 और 11 बचे 55 5 60 हो गया। बात क्लियर हो कि नहीं, मैंने 11 की मल्टीप्लाई 55 से किया तो 11 बचे 55 के 5 हंसे लाए 5 और 11 बचे 55 और 5 60 होगा जाके, और 55 की मल्टीप्लाई 60 से कर लें तो 55 की मल्टीप्लाई जब 60 से करोगे तो एक तो जीरो है, ये तो जीरो ही रहेगा, ये 6 पंचे 30 हो गया जाके, 6 पंचे 30 असला 3 और 6 पंचे 30 3 33। इतनी बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? क्या किया मैंने, देखिए 60 है तो मैंने जीरो पहले लगा लिया, फिर 6 की मल्टीप्लाई इससे किया तो 6 पंचे 30 हंसला 3 और 6 पंचे 30 3 33 और बटे 7। 7 से कोई कटेगा इसमें? कटेगा तो है नहीं 7 से। तो हम सबसे पहले करते क्या है, और कहिए तो इसको हम पहले इसको भाग कर दें या मल्टीप्लाई कर लें, बताइए मल्टीप्लाई कर लें। चलिए देखिए तो 605 की मल्टीप्लाई हम 33 से कर रहे हैं और बाद में 33 गुणे 100 लिखेंगे, 100 बाद 2 जीरो बाद में लगा लेंगे। तो देखिए 3 बचे 15 और 3 छंग 18, क्लियर होगा, 3 बचे 15 और 3 छंग 18 हो गया, यानी 5181 यानी कि 5 और 1 5 6 हो गया जाके, 8 1 9 हो गया और 1 8 9 हो गया जाके, और 1 कितना आ जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 19965 और 2 जीरो थे, 2 जीरो बटे 7, इसको भाग कर लीजिए, इसको भाग कर लेंगे जो आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब क्या, बेलन का आयतन आएगा, बेलन का आयतन आएगा वो भी घन सेंटीमीटर पर लीटर में चाहिए, इसको लीटर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। 7 से भाग करिए तो जब हम 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा भाग करने पर, ध्यान समझिएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है कि नहीं, 5 और कितना 9 59 हो गया जाके, 7 7 49 7 8 56, 56 और 3 तो 56 और 3 बचा तो 36 हो गया जाके, 7 बचे 35 हो गया जाके, 80 बचा 1 15 होगा, 7 दूनी 14 हो गया जाके, 10 समझते रहिएगा, 14 1 बचा 10 हो गया, 7 1 7 3 बचा और 30 हो गया, तो 7 चौक 28 2 बचा जाके 20 होगा, 7 दूनी 14 6 0 7 8 56, 28 5 2 1, ठीक है, क्या है 28 5 2 1 4.28 है जाके, ये इतना हमारा जो आएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में आएगा। जब आपने भाग किया तो इतना घन सेंटीमीटर आया। देखिए पर हमें कह रहा है उस ड्रम में कितना पानी आएगा, तो ड्रम में पानी जो आएगा वो बेलनाकार ड्रम के आयतन के बराबर आएगा। जो चाहो तो लिख सकते थे यहाँ पर क्या, ड्रम में पानी बराबर बेलनाकार ड्रम का आयतन, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते थे ड्रम में पानी बराबर बेलनाकार ड्रम का आयतन। तो अब जो घन सेंटीमीटर आया इसको हम सिर्फ लीटर में कन्वर्ट कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप भैया ध्यान समझिएगा, इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं, आप उतना करिएगा उसके बाद इधर कर लीजिए, लिखिएगा। आप जानते हैं क्या, 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर में भैया 1 लीटर होता है, यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर जहां पर लिखा हो उसके जगह पर आप 1 लीटर लिख सकते हैं, यानी कि इतने घन सेंटीमीटर है। इसको यदि हम 1000 से भाग कर दे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कितना होगा
इसके बाद तो बेलनाकार ड्रम का आयतन यानी कि ड्रम में पानी, तो ड्रम में पानी बराबर, ड्रम में पानी आएगा बराबर, चार लिख सकते हो, आएगा बराबर कितना 28521.28 और बटे कितना 1000 से भाग करेंगे तो देखिए दशमलव यहाँ पर है और 1 2 3 ये अंक हैं, तो जब तीनों जीरो काटोगे तो ये दशमलव जो यहाँ पर आ जाएगा 285, कहाँ पर आ जाएगा 285 पर आ जाएगा। इन तीनों जीरो से काट के इसको जब भाग करोगे तो दशमलव यहाँ से हटके ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए नहीं समझ पाए? तो 1000 लिखा रहने देते हैं नीचे, इसको जब आप भाग करोगे तो आएगा 285.21428 यानी कि इतने लीटर आया देखिए, इतना लीटर पानी आएगा 285.21428। तो आप इतना भी लिख सकते हो 285.21 ठीक लीटर, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, यही हमारा आंसर आ गया। तो आप नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो, अतः ड्रम में 285.21 लीटर पानी आएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, चलिए तो नीचे लिख लिया ना, अतः ड्रम में, मैं लिख दूं, चलिए लिख दे, अतः ड्रम में 285.21 लीटर पानी आएगा। बढ़िया लिख के ये ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक, ये ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब ध्यान से भैया समझिएगा, पहले आप इसको नोट करिए और फिर उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर होगा? अब देखिए अगला प्रश्न 11 के बाद 12 नंबर कह रहा है, एक लंबवती बेलन के ड्रम का व्यास, जो व्यास है 42 सेंटीमीटर तथा लंबाई, जो लंबाई है 150 सेंटीमीटर, उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा? तो जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर रब करो। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, तथा आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर, तथा आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, आधार का व्यास नहीं 20 सेंटीमीटर भैया, 20 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हो गया? बताऊं, इसको रब करूं? चलिए
ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र प्रस्थ दे रखा है। तो क्या दिया है, जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ, लंबवृत्तीय बेलन का या खाली बेलन के बाद देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और बेलन के आधार का व्यास, तो बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास इसको मान लेते हैं डी है, तो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है व्यास दे रखा है, तो बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो बेलन की त्रिज्या या बेलन के आधार की त्रिज्या इसे लिख सकते हो, बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक है। बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, 20/2 10 सेंटीमीटर, ठीक। आर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। पूछा गया बेलन की ऊंचाई, ध्यान समझिए, आपको देखा बेलन का वक्र पृष्ठ, तो आप जानते हैं क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ भैया कितना होता है, 2πr और h, 2πr h होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठ आपके पास 140 पाई है, 2π और r की वैल्यू आपने 10 निकाली है, और h यहाँ से आप निकाल सकते हैं, गुणे h। तो आपको पता जो गुणे में कहाँ जाता है, बटे में, तो h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 140 पाई और बटे कितना, 2π × 10। तो ध्यान समझिएगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया, 2 1 कम 2 गया, 2 7 14 हो गया, यानी कि h बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए। अगला 13 के बाद 14 नंबर कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 210 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखिएगा अगला 14 के बाद 15 नंबर, 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है, आप अच्छे समझ रहे हैं, तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। कह रहा है, दो बेलन के आयतन समान हैं। शुरुआत में कहा है दो बेलन के आयतन समान है, दो बेलन के क्या है, आयतन समान है। आगे यदि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यदि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो, तो ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाइयों तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहा था शुरुआत में अनुपात वाले प्रश्न कराएंगे, तो देखिए ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए। रब करूं इसको, चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो बेलन के आयतन समान है। क्वेश्चन में पहले कह दिया कि उनके आयतन समान है, यदि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात,
यानी कि बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया है, दिया है क्या, बेलन की त्रिज्या यानी कि R1 अनुपात R2 इक्वल टू 2/3। तो पहले मानना चाहो तो लिख सकते हो, माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, इस तरीके से आप मान सकते हैं। माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है, ठीक है। तो R1 अनुपात R2 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से R1/R2 भी लिख सकते हैं भाई, अनुपात को बटे से भी लिख सकते हैं 2/3। तो दिक्कत पूछा गया तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि H1 अनुपात H2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यदि आपको नहीं समझ में कि H1 H2 आया कहाँ से, तो आप लिख सकते हो, माना पहले बेलन की क्या त्रिज्या R1 तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है, फिर पहले बेलन की ऊंचाई H1 तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई H2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपसे ऊंचाइयों का अनुपात पूछा, प्रश्नानुसार कहा क्या है, अनुसार आपसे कहा है कि दोनों बेलन के आयतन समान है, यानी कि पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। भैया आप जानते हैं पहले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या था, πr²h, यही तो होता है बेलन का आयतन। क्योंकि पहला बेलन है इसलिए इसमें R1 और H1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर दूसरे बेलन का तो πr²h, दूसरा बेलन इसलिए यहाँ से 2 लग जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, देखिए इधर भी पाई है उधर भी पाई है, कैंसिल हो जाएगा। आपको चाहिए कि H1/H2 चाहिए ना, तो H1/H2 यहाँ रखें, तो देखिए H1/H2, H1/H2 निकालोगे तो देखिए H1/H2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई, H1 अपनी जगह पर है तो H1 के जो गुणे में था वो उधर बटे में भेज दिया, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, H2 इसके बटे में लाए तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नहीं समझ में आया तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, देखिए H1 R1 स्क्वायर H1 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो R2 स्क्वायर H2 आ जाएगा। अब देखिए R2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बाद इधर कर दूं हो जाएगा, इतने में आ जाएगा। देखिएगा H1/H2, यहां से इसको लिख सकते हैं R2/R1 का होल स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ R1/R2 की वैल्यू पता है, आप चाहो तो यहीं से यहाँ पर आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा, मैं लाइन खींच दिया हूँ। R2/R1 कितना हो जाएगा, इसको जब पलटोगे तो R2/R1 हो जाएगा, इसका जो हर है वो अंश में चला जाएगा, इसका जो अंश वो हर में आ गया, इसी प्रकार इधर भी बदल देंगे, 3/2 हो जाएगा कि नहीं। इस लाइन को चाहना तो ये लिखना, फिर ये लिखना, इसी के नीचे इस लाइन को लिख लेना, ठीक है। 3/2 आ गया, यानी कि H1/H2 इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। आप जानते 3 का स्क्वायर 9, यानी कि H1/H2 इक्वल टू कितना हो गया, 9/4। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो अतः H1 अनुपात H2 कितना आ गया, 9/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा यदि आप लैंग्वेज में इसी को लिखना चाहते तो लिख सकते हो, अतः बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात बराबर 9/4 होगा। इस तरीके से दोस्तों कर लेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट। 16 नंबर 16 नंबर कहता है दो बेलन के आयतन समान यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 4/5 है तो ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नोट करिए। अगला 16 के बाद 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसको हटाऊं। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न 17 नंबर है। आपसे कह रहा है, इसको रब करूं। चलिए आपसे कह रहा है कि दो समान आधार वाले दो समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां ऊंचाइयां 2:5 के अनुपात
के अनुपात में हैं, के अनुपात में है। इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। क्या कह रहा है कि दो समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या है? दो समान आधार वाले, देखिए दो समान आधार यानी कि बेलन जो है उनके आधार समान है। जब आधार समान होंगे तो उनकी त्रिज्याएं भी तो समान होंगी। जब बेलन का आधार, जब बेलन बनाते हैं तो नीचे आधार वृत्त बनता है, तो दोनों आधार समान यानी कि इधर वाला भी वृत्त समान है, इधर वाला वृत्त समान है। और जब दोनों वृत्त समान है तो आपको पता है जब दोनों वृत्त समान होंगे उनकी त्रिज्याएं भी समान होंगी। यानी दोस्तों क्या दिया है, एक साइड में लिखिए पहला बेलन, पहला बेलन कैसा लंबवृत्तीय बेलन, एक साइड में दूसरा बेलन, दूसरा बेलन। तो ध्यान समझिए, पहला बेलन देखिए ऊंचाइयां, तो पहले बेलन की ऊंचाई h1 मानेंगे तो कितना 2h मान लें, h1 बराबर 2h होगी। दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 बराबर कितना हो जाएगा 5h हो जाएगी। ठीक है, उनकी क्या कर आधार वाले तो यानी कि त्रिज्या समान होगी, तो r1 बराबर कितना r मान ले, तो r2 बराबर भी कितना हो जाएगा, r2 बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा r हो जाएगा। जब भाई उनके आधार समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी तो समान होंगी कि नहीं, तो r1 बराबर r हो गया और r2 बराबर r हो गया। अब देखिए क्या पूछा, इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, और आपको चूंकि पहला बेलन का है इसलिए इसमें r1 हो जाएगा h1 हो जाएगा। भाई त्रिज्याएं अलग अलग, 2 पाई r2 और h2। देखिए यहां से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या रखे r1 h1 अपान r2 और h2, सबकी वैल्यू पता। r1 कितना r हो जाएगा, h1 कितना 2h हो गया, बटे r2 कितना r हो गया और h2 कितना 5h हो गया। काट लीजिए, तो r1 से r1 कट गया, h1 से h1, h से h का कट गया, तो कितना 2/5 आ जाएगा। तो नीचे लिख लेना पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ लिख लीजिएगा पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः अनुपात पूछा था, अतः लंबवृत्तीय बेलनों का वक्र पृष्ठ, लंबवृत्तीय लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठों का अनुपात, वक्र पृष्ठों 2/5 आया था ना, 2/5 वक्र पृष्ठों का अनुपात, अतः लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठों का अनुपात बराबर 2:5। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना आ गया 2:5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से कर लेंगे। चलिए एक और 17 के बाद 18 नंबर, दो समान आधार वाली लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां 3:7 है, के अनुपात में है, तो इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या थी, जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। हो गया? तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। जो भी मैंने प्रश्न कराए हैं आप अच्छे से लगा लीजिएगा
ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।